जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व खैरियत से होंगे। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है मेरी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, मौसमी बुखार, मैदे की तकलीफ़ ये आम हो गई है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो इससे रिलेट मिलती जुलती ना आपको एक गॉड गिफ्टेड आपको एक चीज़ जो है जो अल्लाह ने अता की है वो आपको बता देता हूँ। अपने बहनों भाइयों को बताइए, आप दोस्तों को बताइए, इससे फ़ायदा लीजिए क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फिर बात दूर तलक जाएगी। अजवैन देसी की बात कर रहा हूँ। अजवैन देसी इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को मशवरा दीजिए। बहुत आला पाए का एक एंटीबायोटिक दफ़ा ताफ़न जो है ना, अल्लाह ने एक निज़ाम जो बनाया ना वो आपके सामने रखता हूँ। अजवैन काम क्या क्या करती है, मिजाज क्या है, खुराक कितनी है, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपके सामने मुख्तसर सा छोटा सा एक सेशन रखूँगा क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है जिस वजह से ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। अजवैन जो है ना गर्म खुश्क है, दूसरे से तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है, लेकिन इस पर भी इत्तबा इकराम का यानी आपस में मिल बैठ के फैसला कोई नहीं किया। कोई दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क लेता है, कोई तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क लेता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये गर्म खुश्क है। अब ये काम क्या क्या करती है, मिकदार खुराक इसकी आप 2 से 3 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। अगर पानी में यूज करनी है तो इससे ज्यादा भी हो सकती है। कावा बनाना है या आपने पाउडर लेना है तो फिर आप 1 से 2 ग्राम, हद 3 ग्राम, जो कद्दू कामत वाला बंदा है वो 3 ग्राम तक भी इस्तेमाल कर ले तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही पाया जाएगा। इसका काम क्या क्या है, ये मुकव्वी मैदा है। मैदे को ये बहुत ज्यादा ताकत देती है, मैदे को ये स्ट्रॉन्ग कर देती है, मरिंद आयरन लोहे की तरह कर देती है। और अल्लाह ने इसमें खास वसफ ये रखा है कि पुराने से पुराना बुखार उसको खत्म कर देती है। टाइफाइड की अजमुद्दा और मुजर्रब दवाई है, 2 चीजों के लिए मैंने इसे बहुत ज्यादा यूज किया है। टाइफाइड के लिए काली मिर्च भी बहुत ज्यादा यूज होती है और ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। और दर्द मैदा के लिए ये मुजर्रब है, अक्सीर आजम है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैदे को ताकत देती है। मैदे में जितने भी फालतू एसिडिटी, तजाबियत और इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं ना उनको ये ख़त्म करने में मुआवन साबित होती है। इसके अलावा हाजम है, जिनके खाने यहाँ अटक जाते हैं, खाने हजम नहीं होते, खाना खाते ही पेट टाइट हो जाता है, भारी हो जाता है, गैस बन जाती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन काम करती है। खाने से पहले अगर ½ टी-स्पून इसका पाउडर आप ले लें तो कभी भी पेट में अफारा नहीं होगा, गैस नहीं होगा, भारीपन नहीं होगा। और इसके अलावा जो ताफन, जहाँ जिस तरह ये पीछे सैलाब आया और काफ़ी ताफन फैल गया, या और भी तफन की मर्ज़ें काफ़ी सारी होती हैं, जब सर उठाती हैं तो इसको अगर यूज़ करना शुरू कर दिया जाए तो तफन के माहौल में, ताफन के ज़माने में कोई भी वबाई अमराज जो फूट पड़ती है तो उसके ज़माने में इसका सानी कोई नहीं है। बेशक शिफा मिन जानब अल्लाह है, अल्लाह ही शिफाएं देने वाला है, पर जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं तफन के दौर में तो आप खुश हो जाएंगे। बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक, बड़ी बड़ी महंगे फार्मूले इसके सामने हिच हो जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं बदहजमी। हाजमा अगर दुरुस्त ना हो, फूड पॉइजन हो जाए, फूड पॉइजन होने का खतरा हो, या जिनको बार बार खाना हजम नहीं होता, स्टमक जो है ना खाने को उठा के बाहर फेंक देता है, तो उसके लिए भी अक्सीरुल असर है, बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इसके लास्ट बता देता हूँ कि पेट दर्द के लिए भी ये मुजर्रब है, यानी मैदे के दर्द के लिए मुजर्रब है। ये चंद एक मर्जों के लिए नहीं, 2 तरीके इसके इस्तेमाल किए। चाहे तो रात को पानी में भिगो के सुबह आप इस्तेमाल करें कि चम्मच भिगो दें, उसमें आधा गिलास से 1 गिलास पानी खौलता हुआ डाल दीजिए। कोशिश करिए किसी मट्टी के बर्तन में। जोड़ों के दर्द हैं, पुराना बुखार है, ताप है, हड्डियों के अंदर चला गया, नहीं उतरता है, खांसी है, नजला है, जुकाम है, केरा है, बलगम जैसे अमराज हैं, तो ये आजमाई हुई चीज है, इसको इस्तेमाल करिए। जो बुखार वाले हजरात हैं या टाइफाइड वाली हजरात हैं,
उनके लिए तो मैं ये कर्ज करता हूँ कि रात को जो है ना 1 टेबल स्पून इसको भिगो दें नीम गर्म पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में। सुबह इसको छलनी से छान के पीना है, इसको कपड़े से नहीं छानना। इसमें काफ़ी सारी इसकी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कपड़े से टच हो जाती हैं, लग जाती हैं और आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिलता। छलनी से छानिए या पोनी से, जिससे आप चाय पुनते हैं उससे छानिए तो इसका फ़ायदा होता है। टाइफाइड वाले और अमराज मैदा वाले इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, जॉइंट्स के दर्दों वाले हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये मौसमी जितने भी प्रॉब्लम हैं, उनके लिए अकेली अजवाइन आप पिसवा के अपने घर रख लीजिए। हाफ टी स्पून सुबह, हाफ टी स्पून शाम को। ये बीमारियों से आपको प्रोटेक्शन देने वाली चीज़ है। और जिसकी ऐसी बीमारी हो कि समझ नहीं आए और बीमारी जाती नहीं, अल्लाह को याद करके अजवाइन देसी लेके इस्तेमाल तो करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आपका फीडबैक, आपके कमेंट और आपकी जितनी भी बातें होंगी आउटपुट इंशाल्लाह बाद में आपको जवाब देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।